नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आप सभी को पता है कि आप सभी लोग प्लांट असिस्टेंट एमपी एलए मतलब कि लैंड अटेंडेंट सभी की तैयारी कर रहे हैं साथियों। ठीक है, विद्युत विभाग में जो भर्ती आई हुई है। तो साथियों, आज हम देखेंगे जो डीसी मशीन होता है साथियों, उसमें डीसी जनरेटर डीसी मोटर होता है। तो डीसी जनरेटर हम इसमें कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके जो मल्टीपल चूज क्वेश्चन है एमसीक्यू साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो चलिए आज इसको लगाते ही कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है साथियों, और इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आ रहा है। अपना क्वेश्चन है कि यदि किसी चल कुंडली की अक्ष को चुंबकीय पुंज के समांतर रखा जाए तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो साथियों, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, समांतर बोल रहा है। तो इसकी मैंने कंडीशन जब मैं इसको पढ़ा था साथियों, तब आपको वहाँ पे बताया हुआ था। ठीक है, तो आप वहाँ पे जा सकते, आगे देख सकते हैं। तब ये पैरेलल की कंडीशन पे होता है। तब क्या होता है साथियों, चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन नहीं होता, कटाक्ष नहीं होता, जिस कारण क्या होता है साथियों, उस कंडीशन में वहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, शून्य हो जाएगा ना। तो आप सभी को पता भी होगा कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत क्या बोलता है साथियों, कि जब किसी चालक को मतलब कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है साथियों, गतिमान किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, कि जब किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में घूमने पर है ना, उसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, गतिक होता है ना। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा साथियों, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि जब एक सेकंड समय में एक वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित करने के लिए चालक को छेदन करता है, तो साथ ही उसमें क्या होता है, एक वेबर चुंबकीय पुंज को होता है, प्रेरित करता है। ठीक है, जिससे कि आप सभी को पता होगा चुंबकीय फ्लक्स इकाई क्या है, वेबर होती है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आपूर्ति आवृत्ति को मतलब कि फ्रिक्वेंसी को है ना, को दुगुना मतलब कि मल्टीपल टू गुना करने पर भंवर द्वारा मतलब साथियों एडी करंट लॉस क्या होगा। ठीक है, तो डब्ल्यू ई बराबर आप सभी को पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है साथियों, डब्ल्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा साथियों बी मैक्सिमम हो जाएगा। बी मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर इंटू थिकनेस का स्क्वायर। क्या में होता है साथियों, लॉसेस क्या में होते हैं, वाट में होते हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, ये क्या बोलना चाह रहा है कि आवृत्ति को दुगनी करने पर भंवर द्वारा वह क्या हो जाएंगे, पूर्व मान की 4 गुनी हो जाएगी ना माय डियर फ्रेंड। तो चौथे का आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ना। क्वेश्चन है साथियों, सेथिल मतलब होता है हिस्टेरिस आनी का मान घटाने के लिए विद्युत मशीनों की क्रोड सामान्यतः बनाई जाती है। तो साथियों, ये क्वेश्चन तो हजारों बार लाखों बार ट्रकों में भर भर के पूछा गया है। आप सभी को पता होगा, यह सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, तथा जो आर्मेचर कोर होती है वह भी काय की बनाई जाती है साथियों, सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। जिसमें क्या होता है, सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई जाती है, ताकि हमारा जो हिस्टेरिसिस लॉस हो साथियों, वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके, है ना। हिस्टेरिसिस लॉस साथियों, उसमें सिलिकॉन की मात्रा 4 से 5% रहती है। ठीक है, और जो अपना आर्मेचर कोर होता है साथियों, उसकी जो कोर की मतलब लेमिनेटेड पत्ती की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है साथियों, 0.35 से लेके 0.5 mm तक होती है। तथा उसको लेमिनेटेड क्यों करते हैं, ताकि हमारा साथियों एडी करंट लॉस कम किया जा सके। आई होप आपको यह जानकारी समझ में आई हो। ठीक है, आगे देखिएगा ना, क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो जब कभी किसी कुंडली या चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय पुंज की मात्रा में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पादित हो जाता है। तो यह तो साथियों क्या है, सत्य है। आगे देखिएगा, गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के दाया हाथ मतलब कि राइट हैंड के द्वारा ज्ञात की जाती है, यह भी सही है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, कसाव युक्त कुंडलियों को युग्मन गुणांक 0 होता है। तो ये इसका आंसर तीसरा वाला आ रहा है, यह क्या है साथियों, असत्य है। और चौथा क्या साथियों, स्वप्रेरित गुणांक लपेटन संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये सत्य है। तो इसका आंसर आ रहा है साथियों, सी आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 7वें नंबर का, कि जब कभी कोई चालक चुंबकीय पुंज का छेदन करता है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यह कथन किससे संबंधित है, तो आप सभी को पता ही है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत होता है। तो उसमें देखिए आ जाएगा 7वें में आ जाएगा साथियों सी, फैराडे भैया के लॉ के अनुसार होता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 8वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों, दिए गए चित्र में एक कुंडली दर्शाई गई है जिसमें बंद लोह क्रोड पर युक्त है, बिंदु रेखाएं क्या दर्शाती है। तो ये भैया जो दर्शाती है मैग्नेटिक फ्लक्स का है ना। ये आप सभी ने देखा होगा, जब 12वीं पे 10वीं में जब ये कंपास जो मैग्नेटिक सुई रहती है ना, उससे ये हम देख सकते हैं किसकी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को है ना मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा तो इसका आंसर आ रहा है साथियों, 8वें नंबर का आंसर है चुंबकीय पुंज आ रहा है ना।
जिसमें बंद लोक रोड प्रयुक्त बिंदु रेखा क्या दर्शाती है? चुंबकीय पुंज को दर्शाती है। तो 8वें में डी इसका आंसर आ रहा है। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है 9वां नंबर का। चित्र 6.7 में दर्शाए गए चुंबकीय पुंज को बढ़ाया जा सकता है। तो भैया इसको चुंबकीय पुंज को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो वो उसका आ जाएगा चुंबक वाहक बल को बढ़ाकर, ठीक है, मैग्नेटिक वाहक है ना, को बढ़ाकर। ठीक है, आगे देखिएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन है साथी, वह नियम जो प्रतिपादित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा अपने उत्पादक कारण का विरोध करता है। तो भैया वो कौन सा नियम है? तो आप सबको पता होगा, जब आर्मेचर मतलब डीसी मशीन में आर्मेचर घूमता है ना, तो उसमें एक करंट प्रवाह होती है, जो जिसके कारण प्रवाह होती है वो उसी का क्या करता है? विरोध करता है। तो उसको बोलते हैं लेंज का नियम बोलते हैं। तो इसमें आ जाएगा लेंज लॉ बोल देंगे। ठीक है, लेंज। ठीक है, 10वीं में आ रहा है ए। आगे देखिएगा डिगासिंग एक प्रक्रिया है। तो साथियों ये न्यू क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे ITI में, है ना। तो जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आ रहा है सी। किसी धात्विक पुर्जे को विचुंबकित करने की प्रक्रिया डिगार्शिंग कहलाती है। ठीक है, आगे देखिएगा खुला परिपथ वक्र खींचा जाता है। तो 12वें नंबर में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है साथियों E0IF में। ठीक है, इसके द्वारा खींचा जाता है साथियों। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, तो साथियों इन्होंने इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी मतलब यहाँ करके दिया। E0 भार रहित वोल्टेजता है, IF क्षेत्र धारा है, ठीक है, IA आर्मेचर करंट है, IL लोड धारा है, E बराबर भार है और N के आर्मेचर चालकों की संख्या है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिएगा 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि लेवल कंपाउंड जनित्र, अब नाम से ही इन्होंने क्या बोलते हैं? लेवल मतलब कि बराबर। लेवल कंपाउंड जनित्र में पूर्ण भार वोल्टेजता का मान टर्मिनल वोल्टेजता VT पर क्या होगा? तो भैया के बराबर होगा, क्योंकि लेवल कंपाउंड है ना। आगे देखिएगा 14 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, किस प्रकार की डीसी मशीन में ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबकत्व का होना आवश्यक है? तो देखिए साथियों, जो मतलब डीसी जनरेटर होते हैं साथियों, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, एक होता है प्रत्यक्ष रूप से एक्साइटेड, एक होता है परमानेंट मैग्नेट। तो जो सेल्फ एक्साइटेड होता है उसमें क्या होता है? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो एक्साइटेड नहीं हो पाएगा। तो देखिए मोटर तो आएगा नहीं इसमें। प्रत्यक्ष उत्तेजित में ऑलरेडी क्या है साथियों? डीसी मतलब कि बैटरी के द्वारा उसको प्रत्यक्ष उत्तेजित करते हैं। और स्थायी चुंबक में ऑलरेडी क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट होता है स्थायी चुंबक मतलब। तो इसका जो आंसर आएगा साथियों, उसका आंसर आ जाएगा ए, शंट जनरेटर या फिर शंट जनित्र, क्योंकि वो सेल्फ एक्साइटेड जनित्र है जिसके लिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखिएगा 15वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए कि आर्मेचर कोड सामान्यतः बनाई जाती है, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। आर्मेचर कोड काय की बनाई जाती है? CRGO मतलब होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, या फिर इसको बोला जाता है सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। इसमें सिलिकॉन की मात्रा 4 से 5% होती है। इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई किसकी भी? आर्मेचर कोर के 0.35 से 0.5 mm तक रखी जाती है, तथा इसको लेमिनेटेड पतली पतली पत्तियों के रूप में बनाया जाता है, तथा इसको लेमिनेटेड किया जाता है ताकि एडी करंट लॉस को कम किया जा सके, तथा हिस्टेरिक लॉस को कम करने के लिए साथियों सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। तथा इसका आंसर देखिए आ रहा है सिलिकॉन स्टील की। ठीक है, तो जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो आपको करना जरूरी। ठीक है, आगे देखिएगा लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? लेप बोला है और एक होता है वेव। तो ये आर्मेचर में कनेक्शन करने की विधि के आधार पर 2 वाइंडिंग होती है, लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो ऑलवेज टाइम याद रखिएगा साथियों, लेप वाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है? पी होता है। पी मतलब पोल, ए मतलब समांतर पथों की संख्या, और ये हो गया लेप में। ठीक है, और वेव की बात जब करेगा तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑलवेज टाइम समांतर पथों की संख्या 2 होती है, किसमें भी है? वेव। तो वेव वाइंडिंग का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ हमें अधिक वोल्ट तथा कम करंट की आवश्यकता होती है वहाँ पे वेव वाइंडिंग का यूज किया जाता है। तो लेप वाइंडिंग का यूज क्या किया जाता है? यहाँ पे कम करंट और अधिक वोल्टेज की आवश्यकता कम वोल्टेज और अधिक करंट की आवश्यकता होगी, वहाँ पे वेव लेप का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, वेव का देखिए साथी, वेव कहाँ करना है? जहाँ पे अधिक वोल्टेज कम करंट, और लेप जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका आंसर है साथी लेप वाइंडिंग में समांतर पथ होते हैं ध्रुव पोल के तुल्य, इसमें सी आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 17 नंबर का, एक लूप जनित्र की निर्गत उल्टता होती है। एक लूप जनित्र की निर्गत उल्टता होती है, तो साथी ये होती स्पंदीय AC होती है। ठीक है,
साइनसोइडल एसी होती है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आ रहा है 18 नंबर का, जनित्र द्वारा उत्पादित उल्टता का मान ज्ञात करने का समीकरण है। अब देखिए साथियों, इन्होंने क्या बोला, उत्पादित उल्टता मतलब हो जाएगा इजी जनरेटेड ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा साथियों, हो जाएगा इसमें वी क्या हो जाएगा, वी प्लस के, है ना, वी प्लस के आई ए इंटू के आर ए हो जाएगा। ठीक है, उत्पादित उल्टता जनरेटेड ए में वी प्लस के आई ए आर ए हो जाएगा ना। तो इसका जो 18 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, उसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और वहीं अगर साथियों आपको टर्मिनल वोल्टेज पूछता तो वो क्या हो जाता, वी टी बराबर क्या हो जाता, ई माइनस के आई ए आर ए हो जाता। कब, जब टर्मिनल वोल्टेज पूछता तब। तो जो टर्मिनल वोल्टेज वाला बात है साथियों, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, लेकी लाइनमैन की। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन आ रहा साथियों, जब जनित्र के चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक की गति दिशा को विपरीत करने पर धारा प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी जनित्र के चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक की गति को विपरीत करने पर धारा प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आ रहा है सी। मतलब कि सी आंसर बोले तो इसका आंसर देखिएगा, धारा प्रवाह की दिशा को विपरीत हो जाएगी, मतलब उसको विपरीत कर देंगे, जिससे क्या होगा, धारा प्रवाह क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, है ना। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें नंबर का क्वेश्चन आ रहा है साथियों। क्वेश्चन आ रहा है 20वें नंबर का, अधिकांश जनित्रों में आउटपुट उल्टता प्रेरित होती है। ठीक है, तो वो कौन सी होती भी, आर्मेचर तथा क्षेत्र कुंडलियों के माध्य सापेक्ष गति से, है ना। आर्मेचर घूमता है तथा क्षेत्र कुंडलियों के मध्य सापेक्ष गति से। ठीक है, आगे देखिएगा 21 नंबर का क्वेश्चन है साथी, जब यौगिक जनित्र का संट क्षेत्र श्रेणी क्षेत्र से आर्मेचर दोनों आर पार संयोजित किया जाता है तो यह संयोजन कहलाता है। यौगिक बोला है मतलब कि कम्यूटेटिव कंपाउंड, है ना। जनित्र का संट क्षेत्र श्रेणी क्षेत्र तथा आर्मेचर दोनों के आर पार संयोजित किया जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा, संचय यौगिक आना चाहिए। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आ रहा है दीर्घ संट, मतलब इसका आंसर आ रहा है साथियों दीर्घ, मतलब हो जाएगा लॉन्ग संट जनरेटर। देखिए, एक होता है कम्यूलेटिव कंपाउंड, एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड। तो ये कम्यूलेटिव कंपाउंड में शॉर्ट संट होता है और एक होता है लॉन्ग संट। तो ये उसके आधार पे आपको मतलब बताना कि ये कौन सा वाला है। तो ये आ रहा है साथियों अपना दीर्घ संट, मतलब कि लॉन्ग संट। वो भी कैसे, क्योंकि जनित्र का संट क्षेत्र श्रेणी क्षेत्र तथा आर्मेचर दोनों के आर पार संयोजित किया हुआ है। तो ये आप जब इसका डायग्राम बनाएंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट इसके बाद में आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है, सभी संकेतों के सामान्य अर्थों के लिए लेप वेस्टेड जनित्र द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल व्यक्त किया जाता है। मतलब कि जब इस साथियों इसमें जो ईएमएफ का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फार्मूला, ईएमएफ क्या होता है साथियों, फाई जेड एन पी अपॉन के 60A। ठीक है, जब लेप होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, पी हो जाएगा, और वेव होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा उन्होंने क्या होगा, व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर आ रहा है 22 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी, ई बराबर 5Zn60 इंटू के पी बाई ए हो जाएगा। आगे देखिए साथियों 23 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रश स्थापित किए जाते हैं। तो जो 23 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, ब्रश कहाँ स्थापित किए जाते हैं, चुंबकीय उदासीन अक्ष में MNA मैग्नेटो न्यूट्रल एक्सिस में ब्रश स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा है साथियों, 24 है ना। 24 नंबर का, क्षतिपूर्वक वेस्टर्न कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कार्य क्या होता है। तो साथियों ये बैलेंस प्रदान करती है। ठीक है, देखेंगे इसका आंसर है 24 नंबर का सी आंसर आ रहा है। सी आंसर आ रहा है साथियों कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के वि चुंबकन प्रभाव डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को क्या करेगी, ये कम करेगी। ठीक है, आर्मेचर प्रतिक्रिया के वि चुंबकन प्रभाव, है ना। तो इसका आंसर को उदासीन करता है, न्यूट्रल कर देता है मतलब। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 25वें नंबर का कि सभी डीसी जनित्रों के आर्मेचर में उत्पादित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होता है जब, मतलब कब होगा। तो बताइए साथियों, इसका आंसर है बी, कब होगा, जब चुंबकीय पुंज की परिवर्तन दर अधिकतम होगी, फ्लक्स परिवर्तन की दर अधिकतम होगी, तब क्या होगा, उसमें विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा। तो साथियों अभी हो गया है टाइम। ठीक है,
चलो देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन ना। आगे देखिएगा, दिक् परिवर्तन प्रक्रिया को सुधारने के लिए प्रयोग की जा सकने वाली विधि है। तो भैया कौन सी विधि है ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है साथियों, हम हाई रेजिस्टेंस के मतलब कॉपर ब्रश के स्थान पे क्या करते हैं, हम कार्बन के ब्रश का यूज करते हैं। तो इसमें जो आंसर आ रहा है साथियों 26 नंबर का इसका आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि ब्रश का प्रतिरोध बढ़ाना तो करते हैं, पर ब्रश कब करेंगे साथियों, जब हम क्या करेंगे, कॉपर के स्थान पे कार्बन के लगाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा 27 नंबर का क्वेश्चन है कि मध्यम ध्रुव मतलब होता है इंटरपोल का कार्य क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, हजारों बार पूछा जा चुका है। इंटरपोल साथियों आर्मेचर के श्रेणीक्रम में जुड़े हुए होते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। आगे देखिएगा इसका आंसर जो आ रहा है साथियों 27 नंबर का आंसर है साथियों डी। ठीक है, 27 उपयुक्त सभी क्यों आ रहा है भैया, दिक् परिवर्तन प्रक्रिया को सहायता मतलब कि साथियों कम्यूटेशन प्रोसेस प्रक्रिया को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिघाती उल्टता को उदासीन करना भी होता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया के पार चुंबकन प्रभाव को उदासीन करना और दिक् परिवर्तन पर चिंगारी उत्पन्न को घटाना, ये सब कार्य क्या करता है, इंटरपोल करता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है साथियों कि जनित्रों को लाभ प्राप्त करने के लिए समांतर में चलाया जाता है। तो ये उपयुक्त सभी आ जाएगा। उच्च विषय दक्षता 28 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, डीआर अधिक बार आवश्यकता पूर्ति के लिए। ठीक है, तो ये आगे देखिए संट जनित्र का वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पर मुख्य आवश्यकता होती है। तो साथियों ये जो 29 नंबर का क्वेश्चन है इसका आ जाएगा डी, तंग भार परास के लिए उल्टता के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा 30 नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, कि मध्यम ध्रुवों को सामान्यतः संयोजित किया जाता है। तो ये साथियों जो 30 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर आ रहा है साथियों क्षेत्र वेस्टर्न के श्रेणी क्रम में, है ना, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में क्षेत्र वेस्टर्न के, क्षेत्र मतलब बोलना चाह रहे थे फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन दिया है वानी कौन सा वाला, आर्मेचर वाला, तो इसलिए इसमें आएगा फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में यहाँ पे दिया हुआ मतलब बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो साथियों आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तैयारी करते रहिए, आपको जरूर सिलेक्शन होगा।